कैसी हैं खाला आप? चची जान बताई थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको मिलाऊं। पता नहीं क्यों बस आजकल बेटा मुझे बीपी रहने लगा है। शमीला का फ़ोन आया था तो उसी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम दोनों आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आए। अभी तो आप देखिएगा रिदा की मोहब्बत के किस्से कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। क्या बात है खाला जान, आप पहले तो ऐसे चुप चुप नहीं रहती थी, अब क्यों इतनी खामोश बैठी हैं? नहीं वो चाय के साथ कुछ है नहीं। मैं जाहिदा मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। क्या देखने आई हैं आप यहाँ? ये देखने आई हूँ कि तुम कितनी फर्माबरदार हो और अब तक यहाँ क्या क्या गुल खिला चुकी हो। अम्मी अम्मी क्यों लाई हैं इन्हें? आइंदा इनको मेरे घर लाने की जरूरत नहीं है। बात सुनो बीबी, ये घर मेरे शौहर की खाला का भी है। मेरा जब जी करेगा ना मैं आऊंगी। हाँ, मैं जरा रिदा से मिल के आती हूँ। शमीला। क्या शमीला? क्यों लेकर आई हैं इन्हें आप यहाँ पे? मेरी जब से तुमने फाहम से बात करवाई है मेरा दिल बहुत परेशान हो गया। देखो शमीला, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना बेटा। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा ससुराल, कदर करो बेटा। अम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मुझे इतनी खुशी हो रही है नायला भाभी आपको अपने घर में देख के। थैंक यू आप आई। रिदा तुम्हें पता है तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, मासूम सी प्यारी सी। थैंक यू। लेकिन जो नया फितना आया ना तुम्हारे घर में, उससे जरा बच के रहना। कौन? क्या मतलब किसकी बात कर रही हैं आप? शमीला की बात कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। छोड़े इन बातों को, अपनी बहू को देखें, पता नहीं रिदा के आगे क्या जहर उगल रही होगी। मैं देख कर आती हूँ। ऐसी लगाई बुझाई करती है कि खुदा की पनाह। अच्छा भला सच्चा इंसान झूठा पड़ जाता है। और इल्जामात लगाने में तो माहिर है, इसीलिए तुम जरा उससे बच के रहना। हो उठिए आप, उठिए और चलते बने यहाँ से। हाँ भाई, जाने के लिए ही आई हूँ मैं, कौन सा यहाँ रुकने के लिए। जी बहुत अच्छी बात है, अब दोबारा यहाँ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीला भाभी तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी कच्चा चटा खोल दूंगी मैं। इसीलिए कह रही हूँ कि इससे जरा बच के रहना। आप जाती हैं कि? भाई इस घर का तो अल्लाह ही हाफिज है। तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी कच्चा चटा खोल दूंगी मैं। क्या वो कुछ पता चला जो नंबर मैंने तुम्हें दिया था उसके बारे में? मुझे फौरन से बताना जो भी तुम्हें अपडेट हो। हाँ मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। ओके। हैदर ने क्या कहा? तुम सब क्या? मेरी हैदर से डिस्कशन हो गई है। तो कुछ बताया उसने आपको? वो कह रहा है कि 4 से 5 दिन लगेंगे, कॉल ट्रेस हो जाएगी। एक बार कॉल ट्रेस हो जाए बस, उस बंदे का हशर खराब कर दो। कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैंने हैदर की ड्यूटी लगाई है, वो हैंडल कर लेगा। तुम इस मामले में मत पड़ो। क्या मतलब मैं इस मामले से बाहर रहूं? ये हमारे घर का मामला और मैं इस मामले से बाहर हूं। आप क्या सोच? आहिस्ता आवाज में बात करो तुम। भाई एवरीथिंग ओके? सब ठीक? हाँ हाँ सब बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? हातिम भाई इतने गुस्से में क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, जानते तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते। तुम कहीं जा रहे थे ना, तुम जाओ। नहीं
मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हारे दोस्त मुझे बाहर मिले थे, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम जाओ। ठीक, आप दोनों की मर्जी। आप दोनों मुझे इस काबिल ही नहीं समझते कि मुझसे कुछ शेयर कर सके तो ठीक है, एज यू विश। लेकिन आज के बाद से अपने प्रॉब्लम्स मैं भी आप दोनों को नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। यार आसिम, अब तुम बहुत खुश हो तुम? मेरी तरफ देखो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा यार, तुम्हारी बेहतरी चाहता हूं, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं कि मत पड़ो इस मामले में। मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं हैंडल कर रहा हूं इस मामले को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी भी मुश्किल में पड़ो यार। मुझे लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने बाद अगर मुझे किसी पर एतबार है तो वो तुम हो हातिम। ट्रस्ट मी। आपको तो मैं बताने ही भूल गई, शमीला भाभी ने उनसे इतनी बदतमीजी की है, मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतनी हैरानगी हो रही थी। माँ वो ऐसे कैसे कर सकती है? पता नहीं भाई। अरे भाई, डॉक्टर रिदा साहिबा, कौन सी राजो नयाज की बातें हो रही हैं? भाई वो कोई खास नहीं, अम्मी का बीपी चेक कर रही थी, नॉर्मल है। चलो माशाल्लाह। खाला जान देखिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ, प्लीज़ मुझे पीकर बताएं कि कैसा बना है। सूप और मेरे लिए? लेकिन मैंने तो खाना खा लिया है। कोई बात नहीं खाला जान, थोड़ा सा पीकर बता दें कि कैसा बना है। अम्मी जी इतने प्यार से बनाकर लाई है, पी लीजिए। नहीं बेटा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रिदा, तुम तो पियोगी ना सूप, तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मैं चाय पी रही हूँ। लगता है कि आप दोनों ने एक साथ प्लान किया हुआ है मेरे हाथ से कुछ ना खाने का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों मेरे हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो ना, सूप अंदर ले जाओ, मेरे लिए खाना भी गर्म कर दो, मैं पी लूँगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ सूप। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ, आ जाए। सरिदा, पी लेना था सूप, इतने प्यार से बनाकर लाई थी वो। कोई हर्ज तो नहीं था अगर सूप पी लेती। भाई आप सही कह रहे हैं, मगर वो क्या वो बुरी बात होती है। अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि दूसरे भी सेंसिटिव हो सकते हैं। क्यों अम्मी जी? जी भाई। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ख्याल रखना। तो खाना खाने के लिए, बल्कि आप लोगों ने तो खाना खा लिया है, चलें। मामा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं है। अच्छा आप तो टेंशन ना लें। रिदा बिटिया, उठ जाओ, मम्मा नाश्ते पे इंतज़ार कर रही हैं। शाबाश। जी आ रही हूँ। जल्दी से उठ के आ जाओ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी सुकून से हो जाएगी, लेकिन
मेरी जिंदगी बर्बाद। रिदा, तुम्हें सोचते ही दिल एक जानी सी खुशी से सरशार होने लगता है। एक एक दिन कसम से तुम्हें सोच के गुजारा है। तुम हो गए तैयार? जी माँ जी। अल्लाह तुम्हारे चेहरे की खुशी को इसी तरह बरकरार रखे। मैं खुश तो नहीं। मैं माँ हूँ, अपने बेटे के दिल का हाल जानती हूँ। जानती हूँ कि सुबह से क्यों तैयारी हो रही है और उस तैयारी के साथ साथ चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। चले फिर। अच्छा बस चलो। ये लीजिए आपका कहवा। थैंक यू। सिफाहाम, मेरा पासपोर्ट कब आएगा? हम कितना खूबसूरत अपना वक्त यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। पासपोर्ट भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। और हमारा अच्छा टाइम कब खराब हो रहा है? हम इतना अच्छा टाइम तो गुजार रहे हैं, घर वालों के साथ हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहली बार आउट ऑफ कंट्री जाना, वो भी आपके साथ, इतना एक्साइटेड है मेरे लिए। बस मुझे ले चलें जल्दी से। जल्दी चले जाएंगे। कावा सर्व तो कर दे। जी अच्छा, अभी हम लंच पे चलें कहीं बाहर? यार पता है, मैं रोज बाहर से लंच करता हूँ, थक जाता हूँ। एक ही तो संडे मिलता है मुझे घर में गुजारने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अब हम एक काम करेंगे, हम डिनर पर चले जाएंगे। मैंने सोचा था कि आज छुट्टी है, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ, लंच करेंगे बाहर। आजकल तो खानदानी वकार, रख रखाव, तहजीब, शराफत, ये चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे आंटी, ज़िशान बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत से ऑफिस में काम कर रहा है और जल्द अपने मुकाम पे वापस आ जाएगा। रिदा कहाँ है? और आपकी बहू उन्हें भी बुलाएं। जी मैं बुलाता हूँ। हाँ, और जाहिदा से कहना कि चाय भी ले आए। जी। देखो बेटा, ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना। हाँ, अच्छा भाई, तुमने इतना अच्छा कावा पिलाया है, इसकी खुशी में तो तुम्हें लंच पे लेके जाना पड़ेगा। चलते हैं। सच? ठीक है, आप बस फिर उठें, जल्दी से रेडी हो जाए। अरे नहीं ना बाबा, ऐसे ही चलते हैं ना, क्या है? हाँ, मैं इतनी रेडी हुई हूँ और आप चेंज नहीं करेंगे। अरे यार, अब मैं क्या? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप दोनों को? अच्छा भाई, वो कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, जरा बाहर जा रहे थे। क्यों? अच्छा, वो ज़िशान और उसकी वालदा आई हुई थी यहाँ मिलने हम सबसे, तो अगर थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने तो अच्छा हो जाएगा। खाला जान है ना वहाँ पर? जी भाभी, अम्मी जी तो वहीं हैं, लेकिन वो आप सबका पूछ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आते हैं। ज़िशान हमारे घर मेहमान आए, अच्छा नहीं लगता मुझसे ना मिले। हम आ रहे हैं। अच्छा भाभी, जायदा आपा से कह देंगे कुछ नाश्ते का इंतजाम कर लें, कुछ अच्छा। तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ, मैं जायदा के साथ खुद लेकर आती हूँ। हाँ भाई, और मेरा ख्याल है कि इंतज़ाम तो बहुत मुनासिब होना चाहिए उसकी वालदा ही में। मतलब हमारे घर मेहमान आए, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। और तुम आ रही हो ना? जी जी, आप चले, मैं आ रही हूँ। थैंक यू भाभी। चल। भतीजा बाजी नीचे बुला रही है, वो हातिम बेटे के दोस्त है ना।
जीशान, जीशान और उनकी अम्मी आई हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। ज़ीशान की अम्मी से मिलना चाह रही है। शुक्रिया। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। घर बहुत प्यारा है आपका, लगता है आपको सजावट का बहुत शौक है। कहाँ कहाँ से आपने चीजें इकट्ठी की हुई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत प्यारी माशाल्लाह। जी, और हमारे घर की लाडली भी है। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ, चाय। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ज़ीशान काम कैसा जा रहा है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। हातिम भाई बहुत मदद करते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही इस वजह से। फाहम बेटा, आपको बहू बेगम बुला रही है। अच्छा। अरे क्या? कुछ नहीं। ला मुझे। आंटी चीनी कितनी? अरे अरे बेटा, अरे आई एम सॉरी। अरे आई एम सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जाओ जाओ बेटा, नहीं। वॉश करके आओ। रिदा लेकर जाओ, जाओ बेटा। आई एम सॉरी। आइए प्लीज आइए। यहाँ है वॉशरूम। जी जी सॉरी। ज़ाहिदा आपा। हाँ जी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बहन, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। आपकी बेटी रिदा मुझे बहुत पसंद आई है। मैं ज़ीशान के लिए उसका हाथ मांगना चाहती हूँ। रिदा अभी तो बहुत छोटी है वो, मैंने तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा अभी। तो अब सोच लेना। देखिए, अभी उसके 2 बड़े भाई हैं, ये कैसे मुमकिन है? और वैसे भी पढ़ रही है, एग्ज़ाम्स दिए में, रिज़ल्ट आने वाला है। अभी इतनी जल्दी तो मैं पढ़ाई की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैंने खुद भी शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की थी। इस बात की आप फिक्र ना करें, मैं उसे बिल्कुल बेटियों की तरह पढ़ाऊँगी, खुद यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराऊँगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पढ़ाई तो जारी नहीं रखी जा सकती। आप बात तो करें, मुझे यकीन है आप इस बात पे गौर ज़रूर करेंगी। मैं अपने बेटे की खुशियाँ देखने के लिए एक एक लम्हा गिन रही हूँ। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ के ना जाऊँ। आप बात करके देखें। जी मैं बात करती हूँ अपने बेटों से, फिर मैं आपको बता सकूंगी कुछ।
सुनिए, बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपका हाथ मांगने के लिए आया है। प्लीज जवाब में ना मत कहिएगा। देखकर, अरे देख के थैंक यू फहाम, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे लगा था हम डिनर करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें सी साइड आना कितना पसंद है, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज देते हैं, डिनर से पहले यहाँ आ जाता। फहाम, हम यहाँ से शॉपिंग को चलते हैं। अल्लाह अकबर, माफ कर दो, खुदा का वास्ता है, शादी के अगले दिन से तुम शॉपिंग कर रही हो, थकी नहीं रही हो, बस कर दो। फहाम, आपको पता है ना कि मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है। मेरा दिल करता है कि मार्केट में जो भी नई चीज आई है ना, पहले मैं पहनूं। वैसे ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। क्या मतलब है? आप मुझे कंजूसी करने का तो नहीं बोल रहे? नहीं, कंजूसी करने का तो नहीं कह रहा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर चाहता हूँ कि थोड़ी सी कनात पसंदी हो। फहाम, ये कनात पसंदी कहाँ से आ गई? जिस शहर में हम रहते हैं ना, यहाँ रोज सैकड़ों बल्कि हजारों लोग रात को एक वक्त की रोटी खाए बगैर सोते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने हाथ को जरा सा खींच लें तो शायद इन लोगों की कोई मदद हो सके। सोचना चाहिए इसे। ये कौन से टाइम पे क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं सोचना ना उनके बारे में, मुझे सिर्फ मेरे और आपके बारे में सोचना है। बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपका हाथ मांगने के लिए आया है। प्लीज जवाब में ना मत कहिएगा।
वैसे एक बात कहूँ तुम माइंड ना करना कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर का माहौल ना हमारे घर के माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन माहौल की बात होती है ना। जैसे हमारे घर में भी 2 औरतें हैं, लेकिन हमारी वालदा ने हमेशा हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम शेयरिंग करना सीखें, हम दूसरों के साथ हर चीज़ बांटें। और इदा तुम्हारी तरह यंग है, लेकिन जब भी हम उसे शॉपिंग करने का कहते हैं वो भाग जाती है, ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद ही नहीं करती। हाँ ठीक है, आपने शॉपिंग नहीं करवानी मत करवाएं, कोई मसला नहीं है, पर वहाँ मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना। अरे नहीं, मेरे कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नो इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे बुरा नहीं लगा, और स्पेशली आपकी बात फहाम, आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। शायद एक आप ही हैं जो सिर्फ मुझे समझा सकते हैं। सो इट्स ओके, हम चलते हैं शॉपिंग फिर से ही। क्या बात है माँ जी, पूरा रास्ता आप खामोश रही, अभी भी उदास हैं। खुदा न खास्ता हम लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, इनकार तो नहीं किया, सोचने के लिए वक्त मांगा है। अच्छा शुक्र है, सोचने का कहा है तो फिर आप उदास क्यों बैठे? बस उनके स्टेटस ने मेरे दिल को परेशान कर दिया है। तीन भाइयों की अमीर इकलौती बहन, लाडली, हर चीज़ है उनके पास, घर भी उनका अपना, और हमारे पास क्या है? जिस घर में रहते हैं वो भी किसी का दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है हम। फर्क तो पड़ता है ना। बात तो ठीक कह रही हैं आप। वो लड़की मेरे दिल में उतर गई है, कुछ है उसमें। एक बात कहूँ, बात तो है उसमें। शुक्र है रिदा की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट तो आई। नहीं, देखो क्या जवाब देते हैं। मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने तो यही सुना है कि लड़की के लिए आने वाला पहला रिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है, वो मुबारक होता है बेटी के लिए। लेकिन इस रिश्ते ने तो मुझे उलझा के रख दिया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान होकर रह गई हूँ मैं। अब सोच ही क्यों रही है इस बारे में? मना कर दे, हमें नहीं करनी ना अभी रिदा की शादी यार। तुम चुप रहो आसिम। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? ज़िशान बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन क्या? वो अभी मेरे साथ ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसका अच्छा खासा बिजनेस था, उसे लॉस हुआ, तो नॉर्मल सी जॉब है उसकी, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या हुआ? किसकी नौकरी की बात हो रही थी और एकदम से सारे खामोश क्यों हो गए? मेरा आना बुरा लगा है क्या आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे बड़े बेटे हो, क्यों बुरा लगेगा हमें? और तुमसे क्यों कोई बात छुपाएंगे हम? तो फिर क्या बात कर रहे थे? करें ना। भाई दरअसल ज़िशान है ना, ज़िशान की वालदा आई थी यहाँ पे रिदा के रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? रिदा का रिश्ता? जी भाई, ज़िशान बहुत अच्छा लड़का है, ये रिश्ता रिदा के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अम्मी को बताया, बस ज़िशान अभी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, ये बातें। अच्छा एक मिनट, ये
हम रिदा की शादी की बात कर क्यों रहे हैं? मतलब अगर रिदा की शादी करवानी होगी तो इतने अच्छे, नेक, शरीफ और अमीर खानदानों के रिश्ते आ रहे हैं, करवानी हो तो बंदा वहां करवा देगा, जीशान से क्यों करवाएंगे? एक मिनट, जिशान अमीर नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप रिदा की शादी उससे नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिदा ने रिसेंटली मुझसे कहा था कि वो आगे भी पढ़ाई अपनी करना चाहती है, तो अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहे या यहाँ पे भी करे, उसके बाद ही शादी की बात करेंगे। पर जहाँ नसीब होगा वहाँ शादी करवा देंगे, क्यों भाई? लेकिन भाई वो अपने घर जाकर भी पढ़ सकती है। अरे यार पढ़ सकती है, लेकिन अगर हमारे होते हुए यहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। थैंक यू फहाम भाई, कब से यही कह रहा हूँ, हमें नहीं करनी है ना रिदा की शादी, बस आप मना कर दो। कभी ना कभी तो उसकी शादी करनी है ना, आज नहीं तो कल शादी तो होगी ना उसकी। थे यार, आप लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसकी शादी नहीं करनी है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक दफा पढ़ाई मुकम्मल कर ले, उसके बाद करा देंगे शादी। भाई मेरी बात, क्या हो गया है? रिलैक्स करो, हर बात पे इतना पैनिक क्यों क्रिएट कर देते हो? जब वक्त आएगा तब शादी करवा देंगे। अच्छा चलो आप इस बहस को छोड़ते, चाय नहीं पिलवाएंगी मुझे? कहाँ है जाहिदा आपा? उनसे कहें मुझे अच्छी सी चाय पिलवाएं। अच्छा मैं मंगवाती हूँ। जाहिदा, जाहिदा। अच्छा मुझे ना तुम्हें एक बहुत ही मजे की बात बतानी है। तुम्हें वो लड़का याद है जिशान, जो शादी में भी आया था, जिसने मेरे दुपट्टे पे से आग बुझाई थी, याद आया? हाँ तुम्हें पता है आज वो अपनी अम्मी के साथ में रिश्ता लेने के लिए आया था। हाँ अच्छा है, अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। बस रुशना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। रिदा बड़े चाहने वाले हैं तुम्हारे यार।